क्यों अब हम जो निष्ठा की ट्रेनिंग जो कर रहे थे उसका मॉड्यूल नंबर 16th के बारे में बताने जा रहे हैं। 16th का आंसर देने जा रहे हैं। ये जैसा कि आप सबको पता है जो कि इसका सीरियल ऑर्डर जो है चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है। इसका जो है आपका ऑप्शन ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, तो उस हिसाब से आप देखें और करें। पहला है ईश्वरी भाई पटेल कमेटी 1977 डिस्क्राइब SUPW एज अ परपोजिव मीनिंगफुल। इसमें क्या आएगा? जो इस तरह का आंसर है इसमें आएगा मैनुअल। प्री वोकेशनल ट्रेनिंग कहाँ से कहाँ तक लागू किया गया है? 6ठी से 8वीं तक। Pre-vocational education will not only reduce the boundaries between bookish knowledge and application, मतलब इसमें तरह का जो है ये इसका आंसर ऑल आएगा। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन promulgated that the introduction of systematic, well-planned and rigorously implemented programs of vocational, ये कब लागू किया गया था? ये 1986 में लागू किया गया था। Competency is an measurable knowledge of skill, ये किस तरह का है? ये ऑब्जर्वेबल है, यानी अवलोकनीय वाला है। द employability skills modules offered as part of the vocational curriculum from class 9 to 12th include communication skills, self management skill, information and communicable technology skills। ये जो है इस तरह का इंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, यानी उत्पादकता बढ़ाने वाला स्किल है, तो ये आएगा आंसर। वर्क एक्सपीरियंस इज ऑल्सो नॉन एज, वर्क एक्सपीरियंस क्या है? सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क है, यानी सामाजिक रूप से जो फ़ायदा प्रोडक्ट उत्पादक बने उस तरह का काम है। महात्मा गांधी जो थे 1937 में दैट इंसिस्ट दैट मैनुअल एंड डैश वर्क डैश वर्क। महात्मा गांधी जो थे 1937 में किस पे जोड़ दिए थे? ये प्रोडक्टिव वर्क पे जोड़ दिए थे, तो इसमें ये आएगा प्रोडक्टिव, यानी उत्पादक वाला। तो इसमें वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज द प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक टेक्निकल स्किल। इसमें जो आंसर आएगा जेनरिक आएगा। द इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑल्सो नाउन एज हंटर कमीशन जो थे वो किस तरह के सजेस्टेड दैट देयर आउट टू बी टू डिस्टिंक्ट स्ट्रीम। फर्स्ट द प्रिपरेशन ऑफ ए स्टूडेंट, तो इसमें जो आएगा इसमें आएगा प्रैक्टिकल आएगा इसमें। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये 10 के 10। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। हम निष्ठा ट्रेनिंग की जो मॉड्यूल नंबर 17 कोविड-19 के से संबंधित जो मॉड्यूल है उसका आंसर बताने जा रहे हैं। ये क्रम हमेशा की तरह सबका क्वेश्चन का जो क्रम है वो चेंज हो सकता है, और
उसका ऑप्शन भी चेंज हो सकता है, तो आप उसको देख करके समझ करके उसे से बनाएं। और हमारे सभी साथी भाई जो है इतना सक्षम है जो कि हिंदी और इंग्लिश, यदि इंग्लिश में ऑप्शन बताया जा रहा है तो हिंदी में भी उसको कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हैं। तो आइए, जैसे हम पहला सवाल है, Which is the most suitable method of protecting a person from getting infected by COVID-19 pandemic advocate? मतलब कोविड-19 को रोकने के लिए सबसे जो आजकल चल रहा है, क्या सक्षम उपाय है? तो सोशल डिस्टेंसिंग, तो इसका ये आंसर आएगा। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योरिंग सेफ्टी इन स्कूल? स्कूल में जो बच्चों की सेफ्टी से संबंधित जो है, इस कोरोना वायरस से संबंधित रोकथाम से संबंधित कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो पेरेंट्स, टीचर, प्रिंसिपल और ऑल स्टेक होल्डर, सारे, इसमें जो सारे लोग हैं सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। हाउ कोविड-19 गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे फैलता है? हमारे सभी साथी जानते हैं, कफ और छींकने और खांसने से, यानी कफिंग एंड स्नीजिंग। मेकिंग अल्टरनेट डे स्कूल मॉडल वर्केबल विच इज़ नॉट अ मेजर चैलेंज? अल्टरनेट डे स्कूल करने से ये कौन सा चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस नहीं है? क्रिएट अवेयरनेस, सेल्फ स्टडी, स्टडी मटेरियल, रेजिलेंस। तो इसमें जो है स्टडी मटेरियल इसका आंसर होगा। Which is most effective measure to handle the issue of mental well-being of student during the period of the pandemic? इसमें कौन जो है बच्चों को मेंटल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट, मतलब कौन इसको हैंडल कर सकता है? जो टीचर काउंसलर है वो कर सकता है, शिक्षक परामर्शदाता। व्हाट इज़ द राइट टाइम ऑफ इंट्रोड्यूस अरेंजमेंट ऑफ सेफ क्वारंटाइन फैसिलिटी ऑफ हॉस्टलर? यानी जो हॉस्टल में रहता है उसके लिए क्वारंटाइन का सबसे बढ़िया नियम क्या है? बिफोर रीओपनिंग द स्कूल, मतलब स्कूल खुलने से पहले ही उसको क्वारंटाइन करना चाहिए। ये इसका सही आंसर है। Which is the most recently discovered infectious disease spread which become pandemic across the world? तो इसमें आप सभी को पता है जो कि कौन सा अभी जो है ये वायरस सबके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, तो ये है कोविड-19। अगला है पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स हेल्प्स इन, क्या है ये? टीचिंग इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट, इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या नोइंग एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स, गिविंग ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये है इसका सही आंसर। व्हाट इज़ द इफेक्टिव वे टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग इन स्कूल? स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में सबसे बढ़िया उपाय क्या है? अल्टरनेट डे स्कूलिंग अकॉर्डिंग टू इनकम ग्रुप, ये इनकम ग्रुप के आधार पर नहीं, सोशल बैकग्राउंड के आधार पर नहीं, रोल नंबर के आधार पर, स्टूडेंट के रोल नंबर क्रम के अनुसार, ये सही है, इसका आंसर है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कोविड-19 डिजीज कॉजेज बाय कोरोना वायरस? किस तरह का कोविड-19 डिजीज है ये? जेनरिक नहीं, इन्फेक्शियस, हाँ इन्फेक्शियस मतलब फैलने वाला बीमारी है, ये इसका सही आंसर। आप इसको देखें, अब इसका हम आंसर दिखाते हैं हमारा कितना आ रहा है। ये देखिए 10 में 10। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारे सभी साथी जो है निष्ठा की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग नंबर 18 का आंसर है। आप इसको देखें, समझें
और शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसमें देखें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हैवेंस टू, ये देखिए जो कि ये हमारा जो क्वेश्चन है कोई किसी को किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। इस हिंदी में मैंने इंग्लिश में इसका आंसर देने का प्रयास किया है, तो कोई हिंदी में भी कर सकता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हिंदी और इंग्लिश लगभग हमारे सभी जो साथी भाई हैं वो जानते हैं, उतना जानते ही हैं। और दूसरी बात, इसका ऑर्डर किसी के साथ चेंज हो सकता है, जो मेरा पहला है किसी का 8वां हो सकता है, किसी का 3रा हो सकता है। इसी तरह ऑप्शन भी वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, तो उस हिसाब से ध्यान रखें। देखिए जो पहला सवाल है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हैपेंस टू, जो बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है वो किसके साथ होता है, मोर विद गर्ल्स और लेस विद बॉयज़ या बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। तो ये आंसर है पहला। दूसरा आंसर है लड़के और लड़कियां दोनों के साथ होता है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में हैपन बिकॉज, जो चाइल्ड का सेक्सुअल अब्यूज है, बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज, लैंगिक जो शोषण है वो होता है क्यों। द रीजन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, इसका कोई सही कारण नहीं है। आप पहले से देख लें, पहले आंसर देख लें, इसका कोई सही कारण नहीं है। तो इसका ये आंसर है द रीजन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। व्हिच इज स्पेशल लॉ एक्ट टू पनिश चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, तो इसमें हमने पढ़ा भी है इस चैप्टर में, तो ये सारे इसी से संबंधित है। तो हमारे साथी भाई कंफ्यूज ना हो, इसमें पॉस्को एक्ट 2012 है इसका सही आंसर। हु इज चाइल्ड, एनी पर्सन, सब जानते हैं, हमारे सभी साथी जानते हैं, हमारे सभी साथी इतना जानते हैं, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, 18 साल से एक भी दिन कम हो गया तो वो बच्चा हो जाता है। हाउ अ टीचर कैन सपोर्ट अ चाइल्ड हु इज शेयरिंग अबाउट सेक्सुअल अब्यूज, अब टीचर कैसे सपोर्ट करे जब वो कोई बच्चा जो है उसको शेयर करना चाहता है, मतलब शेयर करने के लिए वो कैसे, तो उसकी बात को जो है ध्यानपूर्वक सुने, समझे, सहानुभूतिपूर्वक सुने और बात करें। तो इसका सही आंसर ये है। इसी तरह व्हेन अ एक्ट बिकम एग्रेवेंट, यानी ये कब जो है भयानक हो जाता है बच्चों के लिए, जब कोई उसका अपना आदमी, अपना विश्वास पात्र, अपना जिस पे वो विश्वास करता है बच्चा, जिस पे वो ट्रस्ट करता है बच्चा, जिसको आदर करता है बच्चा, जब उसके साथ कुछ करता है, जब उसके साथ विश्वासघात करता है, तो वो एग्रेवेटेड हो जाता है। तो इसका आंसर है कमिटेड बाय अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी। राइट टू सर्वाइवल इंक्लूड, सर्वाइवल क्या है, तो उत्तरजीविता के लिए क्या चाहिए, कौन सा अधिकार चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। इसका आंसर ये है। शोइंग न्यूड इमेज टू चाइल्ड कम्स अंडर, बच्चों को जो नंगी तस्वीर दिखाते हैं तो क्या है, ये सेक्सुअल अब्यूज है या इमोशनल अब्यूज है, निगलेक्टेड है या फिजिकल अब्यूज है। तो सभी साथी भाई जानते हैं सेक्सुअल अब्यूज है ये। इफ़ यू कम टू नो अबाउट एनी सेक्सुअल ऑफेंस विद द चाइल्ड व्हेन whom विल बी रिपोर्ट, यदि आपको आप जानते हैं जो कि किसी के साथ आपको जानकारी में आता है जो कि किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, हो रहा है, तो आपको किसे रिपोर्ट करनी चाहिए। तो हमारे इसमें कई साथी कंफ्यूज हो जाएंगे, सारे लगभग एक जैसे हैं। तो ये पुलिस SJPU को रिपोर्ट करें। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज शुड बी रिपोर्टेड इन, कैसे होना चाहिए, सीवियर केस से जब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज या केस फैमिली एग्री टू रिपोर्ट, या केस मतलब किसी भी सर्कमस्टांसेज में, जब आपको किसी भी परिस्थिति में आपको जब पता चलता है उसी समय रिपोर्ट करना चाहिए। ऑल सर्कमस्टांसेज व्हेन वी नो अबाउट इट। देखिए अब इसका आंसर दिखाता हूँ, 10 के 10 है। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।